तरफ संविधान की चर्चा हो रही है, हिंदू खतरे में है कि बात की जा रही है और नीतीश कुमार पर भी इसको लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं और उन्हें हाईजैक उनकी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। क्या लगता है सर, आपके नेता अब दूसरों के इशारे पर चलते हैं? देखिए, नीतीश कुमार कोई नए लीडर नहीं है। नीतीश कुमार की 45 साल पॉलिटिकल जिंदगी है और नीतीश कुमार ने कभी सिद्धांतों से, वसूलों से समझौता नहीं किया। उनको जब ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है अपनी ज़िंदगी में, और राजद के बड़े लीडरों को भी गिरफ्तार कराया है, कार्रवाई कराई उनके ऊपर। तो नीतीश कुमार पे हाईजैक का आरोप लगा करके दरअसल तेजस्वी यादव जी ये दर्शा रहे हैं कि बहुत ही व्याकुल हो गए हैं सत्ता पाने के लिए, और वो समझ रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार है, बिहार के 13 करोड़ बिहारी नीतीश कुमार से प्रेम को कम नहीं कर सकते और उनको सत्ता नहीं मिल सकती। इसलिए उल्टी सीधी बातें करके तेजस्वी यादव जी अपने आप को हल्का कर रहे हैं। सवाल तो खड़ा होगा ना, नीतीश कुमार का राज, नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार चौतरफा विकास करते हैं, लेकिन बात फिर यहाँ हिंदू और मुस्लिम की हो जाती है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को इंडोर्स नहीं किया जो किसी भी समाज को आहत करने की कोशिश करते हों। एक भारतीय जनता पार्टी की एक नेता एक अपनी यात्रा लेकर के निकले। हमारी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप कुछ गड़बड़ी करेंगे हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम लोग इससे समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। अगर कोई दलितों पे, शोषितों पे, वंचितों पे, अल्पसंख्यकों पे, अगड़ों पे किसी भी कोई अत्याचार करने की कोशिश करेगा, हमारी सरकार एक सेकंड नहीं लगाएगी एक्शन लेने में, चाहे कितने बड़े क्यों ना हो। झारखंड में चुनावी माहौल गर्म हो गया है, नॉमिनेशन के दौर शुरू हो गए। आपके सहयोगी दल, बड़ी दल है वहाँ बीजेपी, उनके नेता और असम के सीएम कह रहे हैं कि झारखंड में अगर आप लोगों को रहना है, बचना है तो हिंदू ही रहेगा, तो आप लोग बचेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए ही रुसवाई का सबब बनते हैं। ये अपनी बड़बोलेपन में बेलगाम होकर के जो आता है वो बोलते हैं, जिस तरह की भाषा चाहते हैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नतीजे के तौर पे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भाजपा की इमेज खराब होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कैपेबल है ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ, जो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, समाजी ताने बाने के खिलाफ जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो विकास हो रहा है देश का विकास हो और एनडीए की सरकार जो बुलंदियों पे ले जाना चाहती है भारत को, बुलंदियों पे भारत जाए। वरना ऐसे लोग देश को बिगाड़ देंगे, कमज़ोर कर देंगे। कमज़ोर कर देंगे की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे में गठबंधन कमज़ोर पड़ता है? चुनावी मैदान में जाते हैं तो नेताओं और पार्टियों को भी इसका दंश झेलना पड़ता है। होता क्या है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको फ़ायदा होता है, पोलराइज होते लोग, हाईली पोलराइज होते हैं, और न चाह करके भी जिन लोगों ने आज तक गरीबों का, दलितों का, बैकवर्ड का, आज तक जिन लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन किया, मुसलमानों का, उनको जो है ना सोचने का मौका नहीं मिलता। उनको लगता है कि भाई ये तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, दलितों के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, बैकवर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं। नतीजे के तौर पे उन पार्टियों की दुकान फिर से चलने लगती है ऐसे फ्रिंज एलिमेंट की वजह से। और यकीनन चूँकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने कभी करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया, और ऐसे बहुत से नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कमिटमेंट दिखाया है और नीतीश कुमार के लोगों को झेलना तो पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस बात के लिए तैयार है कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को साइडलाइन किया जाए जो देश की संस्कृति, देश के संविधान और देश के समाजी ताने बाने को बिगाड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है ऐसे फ्रिंज एलिमेंट पर कार्रवाई और उनको कंट्रोल करने के लिए। तेजस्वी यादव एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि